हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रिव्यू मेन्यू। इस मेन्यू के द्वारा हम यह जानेंगे कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको वेल डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्पेलिंग सहित ग्रामर सहित उसको बहुत अच्छे से कैसे बना सकते हैं। यदि हम किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करना चाहते हैं या किसी लाइन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या हम अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट देना चाहते हैं तो हम रिव्यू मेन्यू के द्वारा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिव्यू मेन्यू में एक ऐसा ऑप्शन भी है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो चलिए जानते हैं हम रिव्यू मेन्यू के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं अपने बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे जितने भी वर्ड के वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि यदि आप हमारे सारे वीडियोस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल वर्ड में परफेक्ट हो जाएंगे और आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सही भाषा में और सरल तरीके से मैंने इसमें समझाया हुआ है, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिव्यू मेनू। तो हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और नए डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पर कुछ मैटर टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिव्यू मेन्यू पर चलते हैं। रिव्यू मेन्यू में हमारा सबसे पहले है प्रूफिंग। प्रूफिंग जो ग्रुप है उसके अंतर्गत इस रिबन में बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है। तो यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे, अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर हम ग्रो फॉन्ट पर जाकर अपने फॉन्ट को वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे ये। और ये मैंने छोटा सा मैटर लिया हुआ है। इस मैटर को मैं, यदि आप इसकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो हमारा ये रिव्यू मेनू बहुत काम का रहता है। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ हरे कलर की लाइन और कुछ लाल रंग की लाइन आ रही है। तो इन दोनों लाइन का अलग अलग मतलब रहता है। यदि आपके शब्द के नीचे या वर्ड के नीचे लाल रंग की लाइन है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके उस शब्द में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यानी कि मिस स्पेल्ड है वो वर्ड। ओके। और यदि आपके आपके उस शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन है यानी कि उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी ग्रामर में कुछ मिस्टेक है। इसलिए इन दोनों को हम स्पेलिंग एंड ग्रामर से सुधार सकते हैं। तो चलिए हम इसका यूज करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में कहा गया है कि जो जितने भी इसमें गलत वर्ड हैं वो देखिए आप उनको ना उसने लाल कलर से लिखा हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि आपका जो ये वर्ड है रेड कलर से हाईलाइट है ये डिक्शनरी में नहीं है। तो या तो आप इसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने के लिए उसने सजेशन भी दिए हुए हैं कि आप इन वर्ड में से सेंटेंस में कोई सा भी वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको दा से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके लिए हम चेंज पर क्लिक करेंगे। यदि हमारा वर्ड सही है, यदि हमने किसी का नेम लिखा हुआ है और उसके नीचे लाल रंग की लाइन आ रही है, तब हम इग्नोर वंस कर सकते हैं। इग्नोर ऑल में सारे शब्दों को हम छोड़ सकते हैं। और चेंज ऑल में जितने भी हमारे शब्द हैं और यदि उनके नीचे लाल रंग की लाइन आ रही है तो वो सारे चेंज हो जाएंगे। ओके। और ऑटो करेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारी सेंटेंस में जितने भी शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे लाल रंग की लाइन आ रही है तो वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। सो हम इसको चेंज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको चेंज पर क्लिक किया तो आपने देखा कि ये दा जो था हमारा, जो रेड कलर के उससे था, वो सही हो गया है। अब उसने सेकंड चीज को हाईलाइट कर दिया कि हमारा जो THEH लिखा हुआ था उसमें भी कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि ये भी आपका क्या है, इसको इस टाइप से होना चाहिए, मतलब इसकी भी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। तो उसको लगा कि दिस इज द हाउस होना चाहिए यहाँ पर, तो उसने रेड कलर की लाइन उसको कर दिया। तो इसको हम रिज्यूम कर देंगे। तो देखिए वो भी हमारा धीरे धीरे सुधरने लगा है। और चेंज पर क्लिक कर देंगे तो दिस इज द, देखिए आप यहाँ पर ये सुधरने लगा है हमारा।
तो चेंज हाउस, और वो आसानी से सुधर गया। अब आप ये देख रहे हो कि रेड कलर की लाइन तो चली गई, लेकिन ये ग्रीन कलर की, हरे रंग की जो लाइन है ये अभी आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सो अब हम दिस को उसने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आप नीचे देख रहे होंगे इसमें चेक बॉक्स पर यहाँ साइन आ रहा है, तो चेक ग्रामर पर टिक है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये दिस है इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के कारण ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। और जैसे ही हम इसको रिज्यूम स्टार्ट करेंगे तो ये चेंज पर क्लिक करने के बाद अपने आप ये जहाँ जहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वो सुधर जाएगी, और हमारा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा रहेगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। और इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को सुधार सकते हैं। स्टूडेंट, इसको हम राइट क्लिक करके भी इस कार्य को कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसर्च। रिसर्च जो है हमारा, यदि हम किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को जो यहाँ पर है, सपोज दैट जैसे कि मैंने हाउस पर क्लिक किया, या फिर हम यहाँ पर हाउस लिख दें। ओके, तो हाउस लिखने के बाद जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ब हैं, नाउन हैं, वो हमारे पास यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ ये सर्च ऑप्शन तभी एनेबल होता है जब हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड हो। ओके, सो हम उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिसका यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा थिसॉरस। थिसॉरस का यूज हम करते हैं कि यदि हम उस वर्ड से रिलेटेड कोई सिमिलर मीनिंग सर्च करना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर हाउस है, सपोज दैट यहाँ पर हम कोई भी वर्ड सर्च कर लेते हैं। जैसे कि मैंने थिसॉरस पर क्लिक किया, तो थिसॉरस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने स्पेस वर्ड है ये, इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। ओके, जैसे ही हमने स्पेस यहाँ पर लिखा तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव उसके पास होंगे, समानार्थी शब्द होंगे, क्योंकि थिसॉरस का मीनिंग जो होता है वो होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पर सिर्फ पर्यायवाची नहीं, उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम, यहाँ पर आप सभी प्रकार का सर्च कर सकते हैं। ओके, उस वर्ड से रिलेटेड जो हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का यूज तब किया जाता है जब हम अपनी जो भाषा है, जैसे मैंने इंग्लिश लिखी हुई है, इससे मैं कोई दूसरी भाषा में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि वो हमारा जो लैंग्वेज है वो इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंग्लिश टू फ्रांस। ओके, इंग्लिश टू फ्रांस है, तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेट पर क्लिक कर दिया तो इसका ट्रांसलेशन शुरू हो गया। तो ट्रांसलेटर ने क्या किया कि हमारी कोई फ्रांस से की जो भाषा है तो उसमें उसने क्या किया दिया, इसका ट्रांसलेशन कर दिया इस पूरे पैराग्राफ का। तो इस तरीके से हमारी जो भी इसमें लैंग्वेज इंस्टॉल है वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप मतलब यहाँ पे यदि हम कोई और भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ कोई और भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि हम अपनी लैंग्वेज को यहाँ से सेट करना चाहते हैं, ये देखिए, यदि हमारी इंग्लिश है अभी, यहाँ पे हम हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। और भी यदि हम कोई लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हुए हैं और वो हमें काउंट करके बता दे। सपोज दैट मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही हम वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे बता देगा कि आपने एक पेज बनाया है जिसमें 45 वर्ड्स हैं, जिसमें बिना स्पेस के यदि देखा जाए तो 211 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर मीन्स अक्षर, और यदि स्पेस को काउंट किया जाए तो 258 अक्षर हैं।
पैराग्राफ एक है और 6 लाइनें हैं आपकी, ठीक है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट एंड एंड नोट को भी इसने इंक्लूड कर दिया है और हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड को काउंट कर सकते हैं। अब यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई न्यू कमेंट लगाना चाहते हैं, सपोज दैट मैंने ये जो पैसेज के बारे में लिखा है, तब हम उसके बारे में कमेंट देना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो मैं एक कमेंट ग्रुप में जाकर न्यू कमेंट पर क्लिक कर दूंगी। तो उसके लिए मुझे किसी शब्द के बारे में, सपोज दैट ये ऑटो करेक्ट है, या हम यहाँ पर हाउस से रिलेटेड या किसी भी दिस इज द हाउस इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यू कमेंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पर कि दिस लाइन इज वेरी गुड, ओके। तो मैंने एक छोटी सी कोई भी एग्जांपल के लिए मैंने ये कमेंट लिखा है, तो मैं इस लाइन को मैं इस कमेंट दे सकती हूँ। अब यदि मैं उस कमेंट मैंने और भी कहीं कमेंट देना चाहूँ, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, ओके, इसके लिए हम न्यू कमेंट देना चाहें तो यहाँ पर भी मैं कमेंट दे सकती हूँ। सपोज दैट मैंने लिख दिया कि यहाँ पर हम लिख दें कि दिस इज एग्जाम्पल, ओके। तो ये मैंने छोटा सा यहाँ पर कमेंट लिखा, आप कुछ भी कमेंट दे सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है, तो ये कमेंट हम दे सकते हैं। यदि हम प्रीवियस कमेंट पर जाना चाहें तो प्रीवियस कमेंट पर जा सकते हैं, यदि नेक्स्ट कमेंट पर जाना चाहें तो नेक्स्ट कमेंट पर जा सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट कमेंट पर आ गए। यदि हम कोई कमेंट डिलीट करना चाहें तो हम कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ट्रैकिंग ग्रुप का ट्रैक चेंज। इसका मतलब है यदि जो आपने कमेंट बनाया हुआ है उसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सपोज दैट जैसे मैंने ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ फॉर्मेटेड फॉन्ट 24 pt, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट 16 pt, यानी कि मैंने इसका फॉन्ट जो बड़ा किया हुआ है इसको बदला हुआ है, फॉर्मेटिंग की हुई है, चेंज किया हुआ है। तो उसने ट्रैक चेंज पर जाकर जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसने हमें बता दिया, ओके। और कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दा लिखा हुआ है, मैंने इसको कोई कलर दे दिया है तो भी यहाँ पर फॉन्ट कलर रेड लिखा गया। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रैक चेंज का यूज करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है जो हमने मार्कअप दिए हुए हैं, यदि हम शो करना चाहते हैं ओरिजिनल मार्कअप तो हम ओरिजिनल मार्कअप शो कर सकते हैं। यदि हम कोई कमेंट शो करना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में तो सिर्फ कमेंट ही दिखाई देगी। कि रिव्यू पेन में क्या हुआ कि दो प्रकार का रिव्यू पेन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमारा रिव्यू जो है हमें साइड में दिखाई देगा और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है उसमें हमारा जो रिव्यू है वो हमें नीचे दिखाई देगा। सो इस तरीके से हम रिव्यू पेन का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि हमने जो कमेंट दी हुई है तो क्या क्या हमने फॉर्मेट किया हुआ है और कौन कौन सी वर्ड की फॉर्मेटिंग की हुई है, तो उसका हम रिव्यू यहाँ से देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है ये बैलून। यदि हम जो बैलून है उसको एक लाइन में देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपने यहाँ लाइन दिखाई दे रही है जहाँ जहाँ मैंने यहाँ बैलून दिया हुआ है। यदि हम बैलून में देखना चाहते हैं उसको तो ये बैलून में भी यहाँ देख सकते हैं हम उसको। ओनली कमेंट और फॉर्मेटिंग इन बैलून में देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग दिखाई दे और कमेंट दिखाई ना दे, केवल फॉर्मेटिंग दिखाई दे तो हम शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट जो कि चेंजेस ग्रुप में है। जैसे कि हमने यहाँ पर किसी वर्ड को कमेंट किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको न्यू कमेंट करके यहाँ पर कोई कमेंट दे दी कि गुड, ये कमेंट दे दी। उसके बाद मैंने इस कमेंट पर कुछ फॉर्मेटिंग कर दी,
जैसे कि मैंने इस वर्ड को, जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं, इनको बोल्ड कर दिया, तो ये देखिए फॉर्मेटिंग आ गई यहाँ पर कि इनको बोल्ड किया हुआ है, और इसको ग्रो कर दिया तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो बढ़ गई। अब यदि हम इस फॉर्मेटिंग को रखना चाहते हैं तो रिव्यू टैब पर जाकर हम इसको एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट चेंज पर क्लिक कर दें। तो जैसे कि हमने इसमें फॉर्मेटिंग की थी वो वैसे की वैसी रहेगी। ओके। और यदि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या हम इस कमेंट को ही रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस कमेंट पर क्लिक करके इसको कमेंट रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो कमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का यूज कर सकते हैं। शो ऑल पर क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा जो जो हमने कमेंट दी हुई है। ओके। यदि हम किसी नेक्स्ट हम प्रीवियस यदि हमारी कोई कमेंट है तो उसको देख सकते हैं, और नेक्स्ट है कोई तो उसको भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंपेयर सेक्शन। कंपेयर सेक्शन का मतलब यदि यहाँ पर जो हमारा कंपेयर सेक्शन है इसमें जाके हम किसी दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके दोनों कंपेयर हो सकते हैं, और ओके पर क्लिक करके कंपेयर हो जाएगा। इन्हें हमारा कंबाइन, यदि हम सिंगल डॉक्यूमेंट में कोई मल्टीपल ऑथर्स हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनको कंबाइन रिवीजन करना चाहते हैं तो कंबाइन सेक्शन पर जाकर हम उनको जोड़कर कंबाइन उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है इसको कोई छेड़खानी ना करे, इसमें कोई फॉर्मेटिंग ना करे, चेंज ना करे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन स्टाइल, इस पर लिमिटेशन लगा देंगे। और इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए तो इसके लिए भी हम यहाँ पर चेक का साइन लगा देंगे। एवरीवन यानी जितना डॉक्यूमेंट है सभी के लिए है तो इस पर भी टिक का साइन लगा देंगे। और उसके बाद यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो इसके लिए हम न्यू पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर देंगे। सपोज दैट मैंने लिखा है 456 और री एंटर करेंगे हम पासवर्ड को 456 और ओके पर क्लिक कर देंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा, हम इतने सेक्शन में हम कोई भी फॉर्मेटिंग, आप देखिए मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ और यहाँ पर यदि इसको हम बोल्ड करना चाहें तो ये सारे डिसेबल हो चुके हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके नीचे लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा, इतनी डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि पूरा प्रोटेक्ट हो गया। अब हम स्टॉप प्रोटेक्शन करके इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ 456 पासवर्ड देके इसमें प्रोटेक्शन को हटाकर इसमें कोई भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जाना रिव्यू टैब के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनमें इस पे मिसस्पेल्ड जो हैं उन वर्ड को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाकर हम उनको कैसे कमेंट कर सकते हैं। सो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।